बस 375 एक चाइनीज अर्बन लीजेंड है जिसे चाइना के बीजिंग शहर में सच माना जाता है। कहा जाता है कि ये अर्बन लीजेंड एक ऐसे बस का है जो रातों रात नवंबर की ठंडी और काली रात में गायब हो गई। इस अर्बन लीजेंड को मिडनाइट बस या फिर द बस टू फ्रैग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है। ये घटना 14 नवंबर 1995 बीजिंग चाइना में घटी थी। बस नंबर 375 योंग मिन योंग बस टर्मिनस से निकली। ये इस रूट की आखिरी बस थी जो जोंगशैन फ्रैग्रेंट हिल्स पर जाकर रुकती थी। बस में सिर्फ ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर ही थी। उस रात बाहर काफी कोहरा था और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। वो बस कुछ दूर चलने पर साउथ गेट, जो कि समर पैलेस के बगल में था, वहां रुकी और बस का दरवाजा खुलते ही 4 पैसेंजर्स बस के अंदर चढ़े। एक बूढ़ी औरत, एक यंग कपल और एक यंग लड़का। वो कपल सामने वाली सीट पर बैठ गए जो कि ड्राइवर्स के जस्ट पीछे ही थी। दूसरी ओर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उन्हीं के साइड वाली सीट पर बैठ गए जो कि मेन डोर के बगल में थी। बस फिर से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गई। अंधेरी रात में उस रास्ते पर बस एक यही बस थी जो दूर दूर तक नजर आ रही थी। हर किसी को सिर्फ बस के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पूरी बस में एक सन्नाटा सा था। बाहर भी रास्ता मेन सिटी से काफी दूर था और रोड पर इसी वजह से कोई दूसरी गाड़ियां नहीं थी। कुछ दूर इसी कोहरे और सुनसान रास्ते पर चलते हुए बस ड्राइवर को कुछ दूरी में 2 परछाइयां नजर आई जो अपना हाथ दिखाकर बस रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। बस ड्राइवर ने उनकी और बस को मोड़ा और रोक दी। जैसे ही बस का दरवाजा खुला, बस में 3 आदमी चढ़े। 2 आदमी जिनके बीच एक आदमी था जिसे वो लोग शोल्डर से सपोर्ट देकर चढ़ा रहे थे। वो आदमी होश में नहीं नजर आ रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ था, जिस वजह से किसी ने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा। वो तीनों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जैसे वो किसी फैंसी पार्टी या फंक्शन से आ रहे हो, और उनका चेहरा एकदम सफेद सा था जैसे मेकअप किया हो। बस के बाकी पैसेंजर्स उन्हें देखकर काफी डर गए थे और एक दूसरे की ओर नर्वसली देख रहे थे। वो लेडी कंडक्टर ने उन्हें रिलैक्स कराया और बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शायद कोई एक्टर्स होंगे जो किसी ड्रामा की शूटिंग कर आ रहे हैं और शायद उन्होंने ज़्यादा पी भी रखी है। कुछ समय बीता ही था कि अचानक वो बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के की लड़ाई शुरू हो गई। बूढ़ी औरत का कहना था कि उस लड़के ने उसका वॉलेट चुराया है और उसे गालियां देने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई काफी बढ़ गई और उसके चलते उस बस ड्राइवर ने उन दोनों को आधे रास्ते में ही बस से नीचे उतरने के लिए कह दिया। वो दोनों बस से नीचे उतर गए और बस अपने रास्ते निकल गई। वो लोग वही सुनसान रास्ते पर खड़े बस को कोहरे में पूरी तरह गुम होने तक देखते रहे। अभी उस बूढ़ी औरत का गुस्सा मानो एकदम से चला गया। उसने उस जवान लड़के की ओर देखा और उससे कहा कि उसने उन दोनों की जान बचा ली, क्योंकि वो जो 3 पैसेंजर्स बस में चढ़े थे उनके पैर नहीं थे और वो हवा में उड़ रहे थे, ना कि चल रहे थे। वो जिंदा नहीं थे बल्कि भूत थे। ये बात उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के को बस में ही बता दी थी और उन दोनों ने ये नाटक बस से उतरने के लिए किया था। वहां से वो दोनों जैसे तैसे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने ये सारी बात उन्हें बताई, पर किसी ने उनकी बात पर बिलीव नहीं किया। पर अगले ही दिन बस कंपनी ने एक स्टेटमेंट इशू की। पिछली रात
आखिरी बस जो रूट 375 पे चलती है वो उस बस के ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के साथ गायब हो गई। पुलिस ने तुरंत उस बूढ़ी औरत और वो लड़के को ढूंढ निकाला जिन्हें वो पिछले रात को पागल समझ रहे थे, और उनकी सारी बातें फिर से सुनकर उन्होंने पूरी सिटी में अलर्ट लगा दिया और उस बस की तलाश शुरू कर दी। वो दोनों, बूढ़ी औरत और वो लड़का, न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यूज देने लगे और इसी तरह पूरी सिटी में ये बात आग की तरह फैल गई। तीसरे दिन पुलिस ने वो बस ढूंढ निकाली। वो उसकी डेस्टिनेशन जोंगशान से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में मिली। बस के अंदर 3 बॉडीज थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पर इससे भी डरावनी और सोचने वाली बात तो ये थी कि वो बस इतने दूर आई कैसे। उस बस में उतना पेट्रोल था ही नहीं कि वो पूरे दिन की ट्रैवल के बाद 100 किलोमीटर्स और आगे इस जगह पर आ सकी। पुलिस ने जब पेट्रोल टैंक चेक किया तो उन्हें उस टैंक में पेट्रोल की जगह ताज़ा खून भरा हुआ मिला। जो लाशें उन्हें बस में मिली वो 3 दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी। अगर गर्मी का भी दिन होता तब भी कोई लाश इतनी बुरी तरह नहीं सड़ती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उन लाशों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है और वो लाशें उस बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर या वो कपल में से किसी की भी नहीं थी। वो लाशें उन तीनों आदमियों की ही थी। पुलिस ने पूरे तालाब का एक एक कोना छान मारा पर उन्हें और कोई बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने उस रूट के सारे सीसीटीवीज चेक किए पर उन्हें किसी भी टेप में कुछ अजीब नहीं मिला। किसी को नहीं पता वो ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और उस कपल के साथ क्या हुआ। वो कहाँ गए, बस नंबर 375 इतने दूर कैसे आई और वो 3 आदमी कौन थे। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।